हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रद्धा ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग कवर करेंगे रिपीटर्स फॉर रेंज एक्सटेंशन, राइट। एंड सेकंड टॉपिक है अपने सेकंड यूनिट से ही माइक्रो सेल जोन कंसेप्ट, राइट। ये दोनों कंसेप्ट्स को आज हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिपीटर्स फॉर रेंज एक्सटेंशन, राइट। ये पूरा सीरीज जो है ये जो है ये आता है एक टॉपिक के अंडर जिसका नाम है इंक्रीजिंग दी सेलुलर सिस्टम कैपेसिटी, राइट। तो उसके अंदर ही ये आता है। तो रिपीटर फॉर रेंज एक्सटेंशन, राइट, जैसे आपको पता है, राइट, आपने वाईफाई रिपीटर्स तो सुना ही रहेगा। तो सेम चीज ये काम करता है, राइट। बट सबसे पहले समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। द रेडियो ट्रांसमीटर इज ऑफन यूज्ड रिपीटेडली टू improve the extension of range in radio communication is called as repeater. ओके, तो ये क्या है, एक रेडियो ट्रांसमीटर है, राइट, used repeatedly to improve the extension of range in radio communication is called as repeater. ओके, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है, रेडियो ट्रांसमीटर है जिसको हम लोग रिपीटेडली यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव द एक्सटेंशन ऑफ रेंज, राइट। जो रेंज जो है उसको हम लोग को अगर एक्सटेंड करना है तो उस केस में जो काम में आता है रेडियो ट्रांसमीटर, उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटर। ओके तो अभी हमने लास्ट टाइम देखा था कि सेल सेक्टरिंग में ओमनी डायरेक्शनल एंटीना क्या रहता है, बाई डायरेक्शनल एंटीना क्या रहता है, राइट। बट ये जो है, ये रिपीटर जो है, इट इज जनरली बाई डायरेक्शनल। ओके, बाई डायरेक्शनल मतलब क्या कि ये दो 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 डायरेक्शन में काम करता है। ओके, ये समझ लेना। फर्स्ट थिंग इज कैन रिसीव सिग्नल इन वन डायरेक्शन एंड ट्रांसमिट इन अदर डायरेक्शन, राइट। तो मतलब क्या है कि इसका एक एक तरफ से ये लेगा सिग्नल को, राइट, एंड उसको दूसरी तरफ भेजेगा। ओके, सेकंड क्या है कि कैन एक्सटेंड द रेंज बट डज नॉट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा लोगों को मतलब कैपेसिटी जो है सिस्टम का, राइट, वो हम लोग इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, राइट। जस्ट दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंज को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, जैसे हमने सेल स्प्लिटिंग में देखा था, सेक्टरिंग में देखा था, राइट। उसमें क्या किया था कि अगर पॉपुलेशन बढ़ता है, राइट, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, राइट। बट यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो अपना सेल बहुत बड़ा है, राइट, और एक जगह पे जो एंटीना रखा हुआ है वो वहां तक एंड तक सिग्नल नहीं पहुंचा पा रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिपीटर को यूज करते हैं। ओके, रिपीटर एज नेम सजेस्ट सेम सिग्नल को लेना है और उसको आगे जाके भेजना है। ओके, अगर मान लो कोई स्क्वायर वेव सिग्नल है, राइट, जो आपके एंटीना के, राइट, या फिर आपके घर पे स्क्वायर की जगह पे बहुत डिस्टॉर्टेड आ रहा है, राइट, बिकॉज वो एम्पलीफाइड नहीं है, राइट, बिकॉज वहां से जितना एम्पलीफाइड होके आया था वो आपके यहाँ तक आते आते थोड़ा डिस्टॉर्ट हुआ है, राइट, या फिर थोड़ा खराब हुआ है। तो उस केस में रिपीटर काम में आएगा, राइट। रिपीटर क्या करेगा, वो जो डिस्टॉर्टेड सिग्नल है वो लेगा, उसको बूस्ट करेगा, उसको रिपीट भी करेगा। ओके, तो जैसे स्क्वायर सिग्नल आता है, राइट, तो एज इट इज वैसे स्क्वायर सिग्नल को लेगा, वो बनाएगा खुद से क्योंकि ये डिस्टॉर्टेड आया था, राइट, एंड वो करके बूस्ट करके आपके पास भेज देगा। यहाँ पर एक डायरेक्शनल सॉरी एक रिपीटर का मैं एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर देखो कि एक बीटीएस कवरेज है, राइट, या फिर आप बोल सकते हो बेस ट्रांस रिसीवर सिस्टम है, राइट। अब यहाँ से एक जो है, यहाँ पर एक मैंने रिपीटर इंस्टॉल किया है एक बिल्डिंग पे, राइट, और यहाँ पर एक दूसरा एरिया है। ओके, अब देखोगे ये बिल्डिंग के इस साइड जो एरिया जो है, राइट, यहाँ पे रिपीटर कवरेज जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पर रेंज बहुत कम आ रहा था। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक रिपीटर फिट कर दिया। ओके, ये क्या करेगा, एक जगह पे है डोनर एंटीना, राइट, जो डोनेट कर रहा है सिग्नल को, राइट, वो क्या कर रहा है, रिपीटर एक तरफ से ले रहा है, राइट, एंड एक तरफ है कवरेज एंटीना। ओके, तो ये बाय डायरेक्शनल एंटीना है, राइट, जैसे मैंने बोला, राइट, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है बाय डायरेक्शनल इन नेचर। इसका मतलब है कि दो डायरेक्शन में लेगा। दो डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में सिग्नल लेगा, एक डायरेक्शन में सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। ओके, एक जहां से एंटीना सिग्नल रिसीव कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डोनर एंटीना, जहां से ट्रांसमिट कर रहा है वहां पर हम लोग बोलेंगे कवरेज एंटीना। ओके, डोनर एंटीना क्या कर रहा है, सिग्नल को ले रहा है, राइट, कंज्यूम कर रहा है, एंड कवरेज एंटीना क्या कर रहा है, वो ट्रांसमिट कर रहा है एम्पलीफाई करके, ओके, टू द रिपीटर सेंटर। ओके, ऑलराइट, तो रिपीटर कंसेप्ट बहुत सिंपल है। जैसे अपने वाईफाई रिपीटर आपके घर पे लगाया होगा शायद से, अगर आपका घर बहुत बड़ा है, राइट, और वाईफाई आपका एक ही से एक जगह पे लगा हुआ है, राइट, और आपके रूम में अगर सिग्नल बहुत कम आ रहा है, राइट, या फिर रेंज बहुत कम आ रहा है, तो आप क्या करते हो, एक टीपी लिंक का या फिर किसी कंपनी का एक रिपीटर मिलता है, उसको आप फिट कर देते हो। वो क्या करता है कि वो मेन मेन जो है वाईफाई है, राइट, या फिर जो जो भी मॉडेम है वहां से सिग्नल लेता है, उसको से बूस्ट करके आपके रूम में सब तरफ स्प्रेड कर देता है। ओके, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर है रिपीटर। रिपीटर क्या है, एक रेडियो ट्रांसमीटर है जिसको हम लोग रिपीटेटिवली यूज करते हैं टू इंक्रीज द रेंज ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटर। ये बायडायरेक्शनल नेचर रहता है, ये सिस्टम का कैपेसिटी बढ़ाता नहीं है। ओके, ये पॉइंट बहुत याद रखना।
अब तक जो हमने देखा सेल स्प्लिटिंग, सेल सेक्टरिंग, राइट, ये सब क्या करते थे कि सिस्टम का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम में आते थे, राइट, बट इसमें सिस्टम का कैपेसिटी बढ़ेगा नहीं। ओके, इसमें सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंज को एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं सेकंड पॉइंट, रिसीव्ड नॉइज एंड इंटरफेरेंस इज आल्सो री रेडिएटेड बाय द रिपीटर। ओके, तो इसको क्या है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, राइट, ये रिपीटर है, राइट, इसको कुछ सिग्नल जनरेशन नहीं करना है। जैसे मिला वैसे मैं आगे भेजूंगा, राइट, अगर इसको नॉइज मिला तो वो आगे नॉइज ही भेजेगा। ओके, तो इसलिए रिसीव्ड नॉइज एंड इंटरफेरेंस, राइट, इज आल्सो री रेडिएटेड, राइट, री रेडिएट मतलब क्या है कि जो बेस स्टेशन एंटीना ने रेडिएट किया है उसको री रेडिएट कर रहा है, वो वापस से रेडिएट करके भेज रहा है। ओके, ऑलराइट, प्रॉपर केयर to be taken place in repeater properly and adjust forward and reverse link levels and antenna patterns to be set, right? तो इसमें जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स लिंक के जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह जो है उसको हम लोग को बहुत केयरफुली इसमें सेट करना पड़ता है। ओके, एंड इसमें अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा लो पास फिल्टर्स या बैंड पास फिल्टर्स जो रहते हैं ना स्पेसिफिक, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस द नॉइज, राइट, नॉइज को जो है या फिर इंटरफेरेंस को है वो हमको चाहिए नहीं, राइट। अब इसको कैसे अचीव करते हैं हम लोग, बैंड पास फिल्टर से। बैंड पास फिल्टर होता क्या है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को ही वो पास करता है, राइट, उसको हम लोग बैंड पास फिल्टर बोलते हैं। वो आजकल के टाइम में रिपीटर में बहुत ज़्यादा यूज होता है ताकि नॉइज जो है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो, राइट, और अपने को प्योर क्वालिटी ऑफ सिग्नल मिले। ओके, अब आते हैं एडवांटेजेस की तरफ, राइट। फर्स्ट थिंग, लो पावर रेडियो ट्रांसमीटर कैन बी यूज्ड एज अ रिपीटर, राइट। इसमें क्या है, ज्यादा पावर की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जनरेट नहीं करना है, राइट, सिर्फ रिपीट करना है। ओके, सिर्फ आपको जो सिग्नल मिल रहा है उसको एम्पलीफाई करके बूस्ट करके दूसरे एरिया पे देना है। ओके, कैन बी इंस्टॉल्ड इन द एरिया डिफिकल्ट टू रीच, राइट। तो अगर मान लो मेरा सेल में एकदम सेंटर में लगाया हुआ है बेस स्टेशन, कॉर्नर कॉर्नर पे जाके कोई आके रह गया है, वहां पर मुझे रेंज नहीं आ रहा है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, रिपीटर इंस्टॉल करूंगा। वहां पर बेस स्टेशन क्यों लगाऊं मैं, राइट, बिकॉज वहां पे पॉपुलेशन है ही नहीं मेरा उतना उतना मेरा वहां से बिजनेस ही नहीं, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक रिपीटर वहां पे इंस्टॉल कर दूंगा, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोवाइड्स कवरेज इनटू एंड अराउंड बिल्डिंग वेयर कवरेज इज वीक। जैसे मैंने आपको बोला, राइट, कि अगर आपके एरिया में या बिल्डिंग में कवरेज बहुत ज्यादा कम है तो यहाँ पर ये रिपीटर से वो एडवांटेज मिल सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, इफ डिजाइन इनकरेक्टली मे इंक्रीज द नॉइज एंड इंटरफेरेंस, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि ये रिसीव्ड नॉइज एंड इंटरफेरेंस, राइट, इसको भी री रेडिएट करता है, राइट। तो अगर इसको ठीक से डिजाइन नहीं किया गया, राइट, इसमें अगर बैंड पास फिल्टर या जो फिल्ट्रेशन जो है वो ठीक से नहीं किया गया, तो वो क्या करेगा, नॉइज एंड इंटरफेरेंस उसको भी वापस से भेजने लगेगा, राइट। एंड उसकी वजह से क्या होगा कि रिसीविंग एंटिटी जो है, राइट, या जो भी आप रिसीव कर रहे हो सिग्नल, वहां पे बहुत ज्यादा नॉइज एंड इंटरफेरेंस आएगा। ओके, अगेन कमिंग बैक टू रिपीटर्स, रिपीटर्स का अगर क्वेश्चन आता है तो तीन चार की वर्ड्स, इंप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ रेंज, ये जो है रेडियो ट्रांसमीटर है, राइट। एंड ये क्या कर रहा है कि सिस्टम कैपेसिटी को बढ़ा नहीं रहा है, सिर्फ रेंज को एक्सटेंड कर रहा है। ये बायडायरेक्शनल रेंज, बायडायरेक्शनल नेचर रहता है, एक एंटीना निकाल देना एक बेस स्टेशन के लिए, एक बिल्डिंग निकाल देना, एक जो है रिपीटर कवरेज निकाल देना, ठीक है। ये एक यहाँ पे एक डोनर एंटीना रहेगा और एक जो है कवरेज एंटीना रहेगा, दो दो चीजें याद रखना। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में यहाँ पर लिखना मत कि ये सिस्टम को इंप्रूव करता है, ये सिस्टम को इंप्रूव नहीं करता है। ओके, ये सिर्फ कैन बी इंस्टॉल्ड इन द एरिया डिफिकल्ट टू रीच, राइट, एंड बिल्डिंग में आपके अगर रेंज नहीं आ रहा है तो यहाँ पर वो इंस्टॉल किया जा सकता है। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि ये अगर उसको नॉइज मिला तो वो नॉइज एंड इंटरफेरेंस को ही रिपीट करेगा। ओके, तो इसलिए उसको नॉइज भी मिला तो भी वहां पे फिल्ट्रेशन होना जरूरी है, राइट। तो बैंड पास फिल्टर, या आप ऐसे लिखो कि डिजाइन जो है ना इसका ये ठीक से होना चाहिए, बहुत जरूरी है इसका डिजाइन ठीक से होना, नहीं तो फिर ये क्या करेगा, नॉइज और इंटरफेरेंस को ही वापस से बूस्ट करके बाकी सबको भेजेगा। ओके, वो अपने को नहीं चाहिए। ओके, तो ये था रिपीटर्स फॉर रेंज एक्सटेंशन। अगला टॉपिक है माइक्रोसेल जोन कंसेप्ट, राइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट, और ये अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा हाई डिमांड में है। ओके, तो माइक्रोसेल जोन कंसेप्ट है क्या, when sectoring is applied it leads to increase in hand off, right। जैसे मैंने सेक्टरिंग के, सेल सेक्टरिंग के टॉपिक में बताया था, राइट। हैंड ऑफ मतलब क्या है कि अगर मान लो आप मुंबई से पुणे जा रहे हो तो मुंबई में आपका एक बेस स्टेशन से कनेक्शन हुआ है। ओके, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, राइट, मुंबई से सॉरी पुणे से मुंबई जाते टाइम पुणे के किसी बेस स्टेशन से आपका कनेक्शन हुआ है, राइट। अगर जैसे आप मुंबई में एंटर करते हो, राइट, तो क्या होता है, आपका फोन डिस्कनेक्ट नहीं होता है, राइट। ये पुराने जमाने में होता था,
राइट। जब हम लोग CDMA वगैरह यूज करते थे ना, तो मुंबई जैसे ही रीच करते थे तो वहां पे फोन फटाफट मतलब फोन अगर है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता था, आपको वापस से कॉल करना पड़ता था, राइट। बिकॉज उस टाइम पे हैंड ऑफ जो था वो इतना इफेक्टिव नहीं था। हैंड ऑफ मतलब क्या, कि एक जो डिवाइस जो है उसको सिक्योरली दूसरे किसी ट्रांसमीटर के पास भेजना। ओके, अगर मान लो मेरा एरिया है पुणे, राइट, और आपका एरिया है मुंबई, राइट। तो अगर मैं पुणे से मुंबई जा रहा हूँ तो एक स्पेसिफिक पॉइंट में पुणे वाला जो बेस स्टेशन है उसका रेंज बहुत कम हो जाएगा, राइट, वो आना ही बंद होगा, राइट। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, मुंबई के सिग्नल को उसको हैंड ऑफ देना है, राइट। अब मुंबई का जो ट्रांसमीटर है, राइट, या BTS जो है वो पिक करेगा उस डिवाइस को, एंड वो जो कॉल जो है वो कंटिन्यू रखेगा। ओके, अब हुआ क्या है, हमने क्या किया है, सेल स्प्लिट किया है, राइट, या फिर सेल को सेक्टरिंग किया है। मतलब क्या किया है, अगर मान लो मैं अंधेरी की बात करूँ, राइट, अंधेरी जो एक गांव जो है, राइट, या फिर आप एक सिटी जो है उसको मैंने बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड किया है, राइट, या सेक्टर्स में डिवाइड किया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैं सेक्टर 1 से सेक्टर 2 में जा रहा हूँ, राइट, अंधेरी के किसी एक एरिया से किसी दूसरे एरिया में जा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, वहां पे हैंड ऑफ हो रहा है, राइट, बार बार मुझे एक एंटीना से दूसरे एंटीना की तरफ बहुत ज्यादा पास ऑन किया जा रहा है, राइट। उसके वजह से क्या हो रहा है कि एडिशनल लोड आ रहा है, किस पे आ रहा है, स्विचिंग एंड कंट्रोल लिंक एलिमेंट पे। ओके, अब क्या है ना कि ये जो पूरा जो हैंडलिंग है, ये एक पूरा स्विचिंग नेटवर्क रहता है। ओके, जैसे पहले जो था ना मोबाइल स्विचिंग नेटवर्क्स करके हम लोग जो बोलते थे ना, तो वो पूरा एक कंसेप्ट है, एंड वैसे पूरा एक सिस्टम है। अब क्या हो रहा है कि हमने सेल्स का साइज जो है ना बहुत छोटा छोटा कर दिया। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल में जाते टाइम वापस से स्विचिंग हो रहा है। ओके, अब क्या हो गया कि हम लोग ट्रैफिक तो हैंडल कर पा रहे हैं, बट ये स्विचिंग का ट्रैफिक जो है वो बढ़ रहा है। ओके, क्योंकि क्या हो रहा है कि बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, भाई मैं इधर से उधर जा रहा हूँ, भाई मेरे को दे दो कोई हैंड ऑफ, राइट, यहाँ से मुझे दूसरे एंटीना को कनेक्ट करा दो, राइट। तो वो जो कंसेप्ट जो है वो बार बार हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्विचिंग एंड कंट्रोल लिंक एलिमेंट जो है उस पे आ रहा है लोड। ओके, अब उस केस में हमने क्या किया, माइक्रोसेल जोन कंसेप्ट, ये कंसेप्ट लेके आ गए। ओके, इसका डेफिनेशन क्या है, अ स्मॉलर जियोग्राफिकल कवरेज एरिया of a base station with a diameter less than 2 km of each of which allocated a number of RF channel is called as microcell। ओके, जिसमें क्या किया हमने, लेस देन 2 किलोमीटर का अगर कोई रेडियस है उसके हम लोग जियोग्राफिकल एरिया को हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोसेल। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि माइक्रोसेल काम कैसे करता है। ओके, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिखाया है। अल्टीमेटली क्या किया है, ये एक सेल के अंडर होस्टेड है। ओके, ये एक ही सेल है। इसमें हमने क्या किया है कि तीन जो है ये TX RX जो दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कुछ एक सर्टन एंटेनास फिट किए हैं, या फिर हमने रिसीवर यहाँ पे फिट किया है। अल्टीमेटली हमने क्या किया, देखो कि एक सेल को हमने तीन अलग सर्कल्स में यहाँ पे स्प्लिट किया हुआ है। ओके, एंड तीनों सर्कल्स के कॉर्नर पे हमने एक रिसीवर ऐड करके रखा है। देखो यहाँ पर एक दिख रहा है, राइट, ये कैमरा टाइप एक छोटा सा डिवाइस दिख रहा है ना आपको, ये वाला, राइट। ये एक फर्स्ट डिवाइस है, यहाँ पर एक सेकंड डिवाइस है, यहाँ पर एक थर्ड डिवाइस है। ये कहाँ पर फिट किया है, हमने कॉर्नर्स में फिट किया है, राइट। देखो कि सर्कल के सेंटर में नहीं है। ओके, ये कॉर्नर्स पे फिट किया है। ओके, अब ये काम कैसे करता है। ओके, अगर मान लो आप जो है जोन 1 से जोन 3 में एंटर कर रहे हो, यहाँ पर देखो कि ये जोन 1 है, राइट, ये जो है जोन 3 है। ओके, तब क्या होता है कि ये ट्रांसमीटर रिसीवर जो है यहाँ से एक सिग्नल पास करता है जोन सिलेक्टर को। ओके, और जोन सिलेक्टर जो है अकॉर्डिंगली वो जो है फ्रीक्वेंसी स्विचिंग करता है। ओके, एंड उसके हिसाब से जोन 3 में अगर आप एंटर कर रहे हो तो जोन 3 का जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से वो स्विचिंग करेगा, राइट, एंड अल्टीमेटली बेस स्टेशन जो है उस हिसाब से ही ट्रांसमिट करेगा। ओके, तो पहले कैसे होता था कि हमने यहाँ पे हर एक जगह पे बेस स्टेशन लगा के रखा था, राइट, वैसे अब नहीं करने की जरूरत है। हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसमीटर रिसीवर जो है छोटे छोटे वो इंस्टॉल करके रखे हैं, राइट। अब इसको हम लोग माइक्रोसेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2-2 किलोमीटर का ही है, राइट, रेडियस 2 किलोमीटर, आपको अब तो अंदाजा आ गया रहेगा। 2 किलोमीटर का एक सर्कल बना लो आपके घर से अराउंड, राइट, उतना एक माइक्रोसेल बन जाएगा आपका। ओके, तो अल्टीमेटली देखो कि क्या हो रहा है कि एक ट्रांसमीटर से दूसरे ट्रांसमीटर की तरफ जाने के लिए एक जोन सिलेक्टर करके एक डिवाइस है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट, एंड वो जोन सिलेक्टर जो है अकॉर्डिंगली वो फ्रीक्वेंसी को स्विचिंग करता है। ओके, एंड बेस स्टेशन जो है यहाँ पर देखो कि बेस स्टेशन के पास जाके जब भी हम MTS मोबाइल मोबाइल स्विचिंग नेटवर्क्स के पास जाते हैं, राइट, तभी जाके वो स्विचिंग होता था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बेस स्टेशन के पहले ही हम लोग जोन सिलेक्टर के थ्रू स्विचिंग कर सकते हैं। ओके, तो दो चीजें याद रखना, एक जो है यहाँ पर
एक जो सेल जो है उसको हम लोगों ने 3 डिफरेंट छोटे छोटे सर्कल्स में डिवाइड किया है। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो सेल। ये रहता है 2 किलोमीटर का डायमीटर का। ओके, अब इसके क्या किया है हमने, कॉर्नर्स पे हमने क्या किया, ट्रांसमीटर रिसीवर फिट करके रखा है। ओके, नॉट टू द सेंटर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, कॉर्नर्स पे क्यों लगा के रखा है, बिकॉज उसी से आपको रेंज का पता चलेगा, राइट, उसी से आपको रिसीव किधर हो रहा है वो पता चलेगा। अगर अपने सेंटर में लगा रहता ना तो हर हर कार का या फिर हर मोबाइल का आपको सिग्नल मिलेगा ही मिलेगा उस ट्रांसमीटर रिसीवर को, राइट। इसलिए वो थोड़े दूर रखा गया है ताकि वहां से आपको करेक्ट सिग्नल मिले, करेक्ट पोजिशनिंग मिले। ओके, अब जो है यहाँ पर देखोगे ये सेल्स जो है ये कोएक्सियल केबल से जोन सिलेक्टर को कनेक्टेड रहता है। ओके, एंड माइक्रोवेव लिंक्स भी यहाँ पे रहते हैं, राइट। अब ये सेल जो है ये कोएक्सियल केबल या फिर माइक्रोसेल जोन से, माइक्रोवेव लिंक से ये कनेक्टेड रहता है। एंड ये अल्टीमेटली जोन सिलेक्टर जो है ये बेस स्टेशन से कनेक्टेड रहता है, विच इन अ वे इज कनेक्टेड थ्रू एंटीना। ओके, ऑलराइट, तो बेस स्टेशन, मोबाइल फोन, राइट, ये तो आपके कंसेप्ट तो है पता, राइट, फॉरवर्ड लिंक, अपलिंक, डाउनलिंक जो हमने पहले लेक्चर में सुना था, राइट, समझा था, वो सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। जस्ट दैट सेल को जो है हमने छोटे छोटे जोन्स में डिलेक्ट किया है, जोन्स में डिवाइड किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो सेल, और वहां पर जोन सिलेक्टर एक रहता है, उसके वजह से हम लोग स्विचिंग कर पाते हैं। ओके, तो अब देखोगे मेरा 2 राइट 6 किलोमीटर रेडियस जो है, राइट 6 किलोमीटर रेडियस वो पूरा कवर हो चुका है। ओके, अब मुझे बार बार ऐसे स्विचिंग करने की जरूरत नहीं है या फिर हैंड ऑफ देने की जरूरत नहीं है। ओके, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इंटरनली ही जोन सिलेक्टर जो है ये पूरा काम कर लेता है। ओके, ऑलराइट, आई होप ये आपको समझ में आ गया रहेगा। सेकंड स्लाइड पे जाते हैं। एज मोबाइल यूनिट ट्रेवल्स विद इन द सेल, इट इज सर्व बाय जोन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल, राइट। अब देखोगे यहाँ पर अगर है मोबाइल फोन तो यहाँ से स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल किसका आ रहा है, जोन 1 का आ रहा है, राइट। तो इसलिए हम लोग उसको पिक करेंगे। ओके, उससे सर्व होगा, राइट। ये कौन डिसाइड करेगा, जोन सिलेक्टर डिसाइड करेगा। ओके, तो जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल के एरिया में जाओगे वैसे वैसे आपको उस स्पेसिफिक जोन का फ्रीक्वेंसी मिलेगा और उससे आप काम कर चला सकोगे। जोन सिलेक्टर इज अ सिंगल स्विच, इट यूजुअली स्विचेस सिग्नल फ्रॉम वन जोन टू अदर इन द माइक्रो सेकेंड्स। ओके, ये बहुत फास्ट स्विच रहता है, राइट। ये माइक्रो सेकेंड्स में काम करता है कि किधर से किधर ट्रांसमिट करना है आपको, राइट, वो पूरा ये हैंडल करता है। ओके, तो अगर मान लो आप जोन 1 के ट्रांसमीटर रिसीवर के पास हो तो वहां से आपको बूस्ट मिलेगा, राइट, वहां से आपको सिग्नल मिलेगा, वहां से आपका कॉल चालू रहेगा, राइट। बट जैसे आप जोन 3 के एरिया में एंटर करते हो, उसके सिग्नल के पास जाते हो, वैसे ही आपको जोन 3 का एक्सेस मिलेगा और ये पूरा काम चलेगा जोन सिलेक्टर के थ्रू। ओके, अगेन as mobile unit travels within the cell, it is served by zone with the strongest signal, right, जिसका भी strongest signal है उस वो सर्व करेगा। and second thing, zone selector क्या है कि एक सिंगल स्विच है, it usually switches signal from one zone to other in the microseconds। okay, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, वेरी फर्स्ट एडवांटेज, इट रिड्यूसेस को चैनल इंटरफेरेंस, राइट, यहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत कम हो गया, राइट। सेकंड क्या है, इंप्रूव सिग्नल क्वालिटी एंड कैपेसिटी, राइट, अवॉइड्स नीड ऑफ हैंड ऑफ, राइट, हैंड ऑफ की कोई जरूरत नहीं है। कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एग्जिस्टिंग सेलुलर सिस्टम, जो भी है सेलुलर सिस्टम उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 3 एक्स्ट्रा ट्रांसमीटर रिसीवर लगाने हैं और 6 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया पूरा आपका कवर हो जाएगा। ओके, इट रिड्यूसेस द को चैनल इंटरफेरेंस, फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज है इंप्रूव सिग्नल क्वालिटी एंड कैपेसिटी। थर्ड है अवॉइड नीड ऑफ हैंड ऑफ, राइट, हैंड ऑफ की अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिकॉज ये जोन सिलेक्टर जो है वो अपने आप आपका काम करने वाला है। ओके, थर्ड पॉइंट है कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन एनी एग्जिस्टिंग सेलुलर सिस्टम, कोई भी एग्जिस्टिंग सेलुलर सिस्टम है उस पर आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट है यूजफुल फॉर बिजी अर्बन एरियाज, जो भी बिजी अर्बन एरियाज है वहां पर आपको ये काम आने वाला है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज। आई थिंक आज हमने कवर किया रिपीटर्स फॉर रेंज एक्सटेंशन एंड माइक्रोसेल जोन कंसेप्ट। Go through these topics once again, right, go through your textbooks as well to understand द कंसेप्ट इन डिटेल, राइट। सी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कंसेप्चुअली समझा रहा हूँ ताकि आप कंसेप्ट को समझोगे तो कुछ भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। अगेन ये जितना मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन वाइज लिखा है उतना भी आप एग्जाम में लिखोगे तो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी है, बट अगेन राइट आप थोड़ा ज़्यादा नॉलेज लोगे तो वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। सो डोंट वरी, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड इट, बट अगेन ये बहुत सिंपल है, राइट। आप थोड़ा भी ये थोड़ा लॉजिक लगा के पढ़ोगे ना तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या हो क्या रहा है और क्यों कर रहे हैं सब लोग। ओके, ऑलराइट, कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग दिस चैनल गाइज।
दैट विल बूस्ट आवर एनर्जी, राइट। एंड हम लोग और भी नए टॉपिक्स लेके आएंगे, और भी नए सब्जेक्ट लेके आएंगे, बट सब्सक्राइब करना जरूर, राइट। एंड कीप लाइकिंग, शेयरिंग, एंड लेट मी नो फीडबैक कोई है तो कमेंट में डालना, जरूर डालना। वी विल डेफिनेटली लुक आफ्टर इट, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।